हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, कल बात की थी हमने कि किस तरीके से हम अपने कंपनी में स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने स्टाफ को, कैसे हम उनके ऊपर एक हायरार्की रख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि हम अपनी कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसे कंपनीज़ हैं जो आईटी कंपनी हैं जिसके अंदर 1, 2 या 3 एम्प्लॉय ही हैं और वो प्रॉपर तरीके से ग्रो भी नहीं कर पा रहे कई सालों से। और यूट्यूब पे भी कई सारी ऐसी कमेंट्स आते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि सर, कैसे हम कंपनी को ग्रो करें, किस तरीके से करें, ये बताइए हमें। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कंपनी को ग्रो करने के लिए या किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए या सेल्फ ग्रो करने के लिए हमें कुछ लगाना पड़ता है। यानी कि अगर हमें पर्सनली फिट रहना है तो हमें जिम जाना पड़ता है, ये एक मेहनत हो गई। उसके बाद हमें उस जिम में फ़ीस पे करनी पड़ती है, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ के लिए हो गई। अब इसी तरीके से किसी भी किसी भी आप इंडस्ट्री के बारे में सोच लो, कोई भी कंपनी अगर ग्रो करती है तो वो फंड मांगती है, वो पैसा मांगती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब तक आप चारा नहीं खिलाओगे गाय को तब तक वो दूध तो नहीं देगी। तो पॉइंट ये है कि जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना, तब तक हम ग्रो नहीं करते। अब किसी भी कंपनी को ग्रो कैसे किया जाए, तो हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था या जब गूगल नहीं हुआ करता था, ये सोशल मीडिया नहीं थे, तब लोग अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करते थे। जब फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तब लोग कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करते थे। यानी कि उनके पास ये सोर्स नहीं था कि वो टेलीकॉलर रख सके, उनके पास ये सोर्स नहीं था कि वो गूगल पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पैसे लगा सके, उनके पास ये सोर्स नहीं था कि वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यानी कि जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, इन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके लीड जनरेट कर सके। किसी भी टाइप का उनके पास ये सोर्स नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिज़नेस करते थे और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते थे। बहुत अच्छी कंपनी चलती थी उनकी। उनकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय 4-5 नहीं, कम से कम 25-30 एम्प्लॉय होते थे। किसी भी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो पॉइंट ये है कि वो लोग भी तो ग्रो करते थे। कैसे करते थे उसको सोचना चाहिए हमें। तो सबसे बड़ी बात है कि हम ये सोचें कि हमारे पास इतने सारे सोर्सेज होने के बाद भी अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम अभी तक सेल्फ एम्प्लॉय बन के रह गए हैं। हम एम्प्लॉयर तो बने ही नहीं है। तो अगर हमें सेल्फ एम्प्लॉय ही बने रहना है तो इट्स ओके, कोई ऑफिस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई स्टाफ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से करो, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम कमाओ, मिनिमम खाओ, स्मॉल खाओ, लेकिन बड़े सपने मत देखो। बड़े सपने देखने का फिर हक हमें नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर हमें ग्रो करना है तो हमें सबको साथ लेके चलना ही पड़ेगा, लीड आपको करना ही पड़ेगा। तो कंपनी को ग्रो करने के लिए हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अब वो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। वो इन्वेस्टमेंट आपकी किसी ऑफिस के हिसाब से हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी कंप्यूटर्स वगैरह लगाने के लिए हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी किसी मार्केटिंग में पैसा लगाने के लिए हो सकती है। बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक बात तो ये बात गांठ बांध के रख लो
कि जो दिखेगा वो बिकेगा। और कहीं ना कहीं हर्षद मेहता ने भी एक बात बोली थी, इश्क है तो रिस्क है। यानी कि अगर आपको इश्क है तो उस इश्क में भी रिस्क है। कभी ना कभी आपको भी पता है कि किसी का बाप नहीं मानता, किसी का भाई नहीं मानता, किसी की माँ नहीं मानती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही बिजनेस में भी है कि अगर बिजनेस है तो रिस्क है। कभी क्लाइंट को हमारी कुछ पिच अच्छी नहीं लगती, क्लाइंट को हमारा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं लगता, क्लाइंट को हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता, क्लाइंट से कहीं ना कहीं रिलेशन कई बार मेंटेन नहीं हो पाता। लेकिन ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। कैसे होती हैं? इसके लिए हमें एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है लर्निंग और एक्सपीरियंस। अगर हमारी लर्निंग, हम लर्न करेंगे, जो हमने प्रॉब्लम फेस की है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसका मतलब ही लर्निंग हुआ। हमने कुछ ना कुछ सीखा है जिससे आगे जाके वो प्रॉब्लम फेस ना हो। तो हम, और धीरे धीरे हमें जब एक्सपीरियंस होता है तो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो जवाब पहले से ही स्टोर हो जाते हैं जो सामने वाला हमसे करने वाला है, या सामने वाले हमसे ऐसा क्वेश्चन करने वाला है जिस पे एक फ्रेशर अटक सकता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पहले से बैठ जाती है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अब वो इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके से हो सकती है एक आईटी कंपनी के अंदर ग्रो करने के लिए, मैं आपको क्लियर बताऊं। अगर आपने कोई स्टाफ डाला है, टेलीकॉलर डाला है, तो टेलीकॉलर को देना पड़ता है क्या? डाटा। अगर टेलीकॉलर को आप डाटा देते हैं तो उसके ऊपर वो कॉल करती है। अब वो डाटा आए कहाँ से? तो डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, डाटा परचेज़ कीजिए। डाटा परचेज़ करके उनको आप टेलीकॉलिंग पे लगाइए। अगर आप टेलीकॉलिंग पे एक या दो या तीन लड़कियां भी लगाते हैं तो आपको पता है कि मेरे पास तो अनलिमिटेड डाटा है जिसके थ्रू मैंने कॉल करानी है। अब वो कॉल कराने के बाद उस कॉल से वो डेली बेसिस पे कॉल करेगी। 100 लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, वो डेली तब भी कॉल करेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है वो 100 लोगों में से 2 लोगों को शायद ज़रूरत हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसी समय ही उसको फाइनल कर दे उस प्रोजेक्ट को। अब वो प्रोजेक्ट को अगर फाइनल नहीं करते तो लेकिन वो 2 फॉलोअप बनते हैं। ऐसे ही जब वो डेली बेसिस पे कॉल करती है तो 30 दिन में ना मानूँ, मैं 24 दिन मान लेता हूँ या 26 दिन मान लेता हूँ, 26 दिन में से वो 2600 कॉल करती है तो एटलीस्ट हमारे 10 से 12 फॉलोअप बन जाते हैं, जो नेक्स्ट मंथ फिर 10 से 12 फॉलोअप बनते हैं, जिससे हमारा रिवेन्यू जनरेट होता है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप ऑर्गेनिकली रीच बढ़ाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। इससे बढ़िया होता है इनऑर्गेनिक, यानी कि बूस्ट किया जाए, पेड ऐड चलाई जाए, जिससे हमें बिजनेस इमीडिएटली जनरेट हो। तीसरा, गूगल। गूगल के ऊपर हम आ सकते हैं, गूगल पे हम ऐड रन कर सकते हैं, गूगल के साथ में एसईओ भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पास लीड जनरेट हो, वो भी डेली बेसिस पे लीड जनरेट हो। अब एसईओ से डेली लीड जनरेट कभी कभार आती हैं, कभी कभार नहीं आती हैं, लेकिन हमारे पास ये सारे सोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। अब उसी तरीके से चौथा, हमें कहीं ना कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए, जैसे जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, इन सब पे हमें इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए। ओवरऑल जब आपको लगे ना कि मैंने इतनी सब इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो आपके पास लीड जनरेट होगी ही होगी, ये डेफिनेटली होगी। इसको बात आप लिख लो कि ये होनी ही है। अब जब लीड जनरेट होती है तो लीड या तो बल्क में जनरेट होती है या फिर बहुत कम जनरेट होती है। अब बहुत कम जनरेट होगी तो हमें दो तरीके सोचने चाहिए, या तो हमने इन्वेस्टमेंट कम लगाई है या फिर हमने कोई गलती की है जिसको हमने सुधारना है। यानी कि हो सकता है कि हमने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट ऐसी गलत डाल दी है जिससे रीच नहीं आ पाई है, या गूगल पे ऐसी हमने कुछ कीवर्ड ऐसे चूज़ करनी है जिससे हमारे पास क्लिक्स आ रही हैं लेकिन लीड्स नहीं आ रही हैं, या हमने जस्ट डायल पे कुछ ऐसा सर्विस जो ली है उस सर्विस के हिसाब से वो कीवर्ड ही फिट नहीं बैठता है, उस तरीके से भी हो सकता है। या फिर हम टेलीकॉलर को हम जो पिच दी है हमने बोलने के लिए, वो शायद प्रॉपर नहीं है जिस वजह से लीड नहीं आ रही है। तो अगर कम आती है तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम फेस करते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आ रही हैं
तो उस लीड को मैनेज करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। अब लीड को मैनेज करना कैसे चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आपको ज़्यादा लीड आ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि आप काम डिलीवर कम कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन लीड्स आपके पास पूरी आ रही है। काम डिलीवर कम कर रहे हो, लीड्स पूरी आ रही है, तो आपके पास ये सोल्यूशन है कि आप काम डिलीवर ज़्यादा करो। यानी कि आपको कहीं ना कहीं स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको एक एग्जीक्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं मार्केटिंग का जो सोर्स है वो पूरा तरीके से आ रहा है। अब हम इसी तरीके से और भी मार्केटिंग के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि ऑफलाइन मार्केटिंग है, जैसे ऑटो एड्स हैं, या आप बैनर लगवा सकते हैं कहीं पे भी, अपने ही दायरे में बैनर लगवा सकते हैं, या फिर मास मेलिंग कर सकते हैं। मास मेलिंग में आप देख सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग एक बेस्ट सोर्स माना जाता है। फिर इन सब को कैलकुलेट करके हमें एक सीआरएम के अंदर डाला जाता है। सीआरएम के अंदर जब वो लीड्स आती हैं तो वहाँ पे लीड्स, मैच्योर लीड्स, इमैच्योर लीड्स, वो सारी अलग हो जाती हैं और फिल्टर हो जाती हैं, और उसमें एक रिमार्क का सेक्शन होता है जिसके थ्रू हम, अब हर एक क्लाइंट के तो कि ने क्या बोला वो माइंड में तो नहीं रख सकते ना, ठीक है। एक्सेल शीट हम बनाया करते थे, एक्सेल शीट बना ली, उसके बाद भी हमें अब सीआरएम में डाल देते हैं। सीआरएम हमें ये बताता है कि भाई आपने इस क्लाइंट से ये बात की थी, इस डेट पे बात की थी, और आपको इस डेट पे रिस्पॉन्स देना है। तो वहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं प्रोसेस जनरेट हो जाता है। तो और क्या सोर्सेज हो सकते हैं? अगर हम एटलीस्ट इतने सोर्सेज के ऊपर ही काम कर लेना तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग सिर्फ सोचते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये करूँगा मैं, ये ऐसा करूँगा मैं, लेकिन जब आपके सामने उसकी फंडिंग आने लगती है, जब आपके सामने उसकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आता है, तब आप डर जाते हैं। तब आप डरते हैं, तब कहते हैं यार इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, उधर भी लगा, काम नहीं आया तो क्या होगा, मैं तो लुट जाऊँगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मेरे पास तो इतना ही अमाउंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे देखिए आपके पास रिस्पॉन्स आया। अगर आपके पास रिस्पॉन्स आ गया तो उसके बाद दूसरी जगह पे जाइए, वहाँ देखिए कि क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चढ़ेंगे तो ही आप ऊपर पहुँच पाएंगे। अगर आप सोचें कि मैं पहली सीढ़ी से ही सीधा चौथी सीढ़ी पे छलांग लगाऊं तो वो सीढ़ी ही टूट जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप हर एक काम के अंदर बहुत ज़रूरी है। सब कुछ कर लेना आपके बस में नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ों के लिए आपको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और को भी देना सीखो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, ताकि मैं कुछ और सोच सकूँ। ओके, सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे उनको आगे की वीडियो नहीं दिख पाती है। तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब एक मेन हमारा बटन है जिसको दबाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके में आगे और भी वीडियो, किस तरीके से बिज़नेस ग्रो कर सकता है, आईटी कंपनी ग्रो कर सकती है, मैं ये वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।